एक ही वक्त एक ही जगह लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें। चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार ने कल बेंगलुरु को दो हिस्सों में बंटते हुए देखा। एक तरफ मातम, चीखे, टूटी सांसें और बिखरती जिंदगियां, तो दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट, आईपीएल ट्रॉफी की चमक और आरसीबी की जीत का जश्न। 4 जून 2025 की शाम जब बेंगलुरु की सड़कें आरसीबी की 18 साल बाद मिली ट्रॉफी के जश्न में डूब रही थी, उसी वक्त एक भयानक हादसे ने 11 जिंदगियों को ले लिया। 25 लोग घायल हुए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि मासूमों की जान की कीमत भूल जाए? क्या जीत का जुनून इतना बड़ा हो सकता है कि मरते लोगों की चीखें सुनाई न दे? यह सवाल सिर्फ कर्नाटक सरकार, आयोजकों, आरसीबी के खिलाड़ियों से नहीं, बल्कि उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भुला दिया जाता है। बेंगलुरु, वो शहर जिसने 18 साल तक हार के बाद भी आरसीबी का साथ नहीं छोड़ा, जिसने हर सीजन में उम्मीद का दिया जलाए रखा, आज वही शहर जवाब मांग रहा है। डियर आरसीबी मैनेजमेंट, डियर कर्नाटक सरकार, जब बेंगलुरु पुलिस ने बार बार चेतावनी दी थी कि इतनी भीड़ को संभालना नामुमकिन है, तो फिर उस चेतावनी को हल्के में क्यों लिया गया? पुलिस ने साफ साफ कहा था ओपन बस परेड के लिए सुरक्षा देना मुमकिन नहीं है। फिर भी ट्रॉफी की चमक दिखाने की जल्दबाजी में फोटो खिंचवाने, रील पर मुजरा करने और सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने की होड़ में सरकार और फ्रेंचाइजी ने पुलिस पर दबाव बनाया। नतीजा यह हुआ कि भगदड़ मच गई, लोग कुचले गए, चीखें गूंजी और 11 जिंदगियां खत्म हो गई। ये कैसी जीत थी साहब? क्या यह जश्न खून से सना नहीं था? क्या आपके हाथ खून से सने हुए नहीं लग रहे हैं? शाम के 5 से 6 बजे के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की एक झलक पाने को बेताब थे। सड़कें, गलियां, स्टेडियम का परिसर, सब कुछ लोगों से पटा पड़ा था। फैंस का जुनून, उनकी दीवानगी, उनका 12th मैन आर्मी का जोश, सब कुछ जग जाहिर था। आरसीबी को पता था कि 18 साल बाद मिली जीत पर बेंगलुरु की सड़कें उमड़ पड़ेंगी, फिर भी भीड़ प्रबंधन के इंतजाम क्यों नहीं हुए? पुलिस ने चीख चीख कर कहा था कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करना उनके बस के बाहर है, फिर भी परेड हुई, जश्न हुआ, रील बनी, फ्लाइंग किस दी गई। लेकिन जब लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, तब अंदर तालियां बज रही थी। ये कैसी संवेदनहीनता थी? क्या खिलाड़ियों को नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है? क्या कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो खुद ट्रॉफी रिसीव करने गए थे, उनको नहीं पता था? और अगर पता था तो जश्न क्यों नहीं रुका? 1 मिनट की ताली, 1 मिनट की मुस्कुराहट, 1 मिनट की फ्लाइंग किस अगर मौत के खबर के बाद भी बजी तो इससे बड़ी बर्बरता क्या होगी? सवाल यह है कि 11 जिंदगियों की कीमत इतनी सस्ती थी कि जश्न को रोकने की जरूरत न पड़ी? क्या ट्रॉफी की चमक लाशों की चीखों पर भारी पड़ गई? यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि लापरवाही, बेशर्मी और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सरकार कहती है कि भीड़ ज्यादा हो गई थी, हम क्या करते? आयोजक कहते हैं हमारा इवेंट नहीं था, बीसीसीआई कहता है हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन साहब, जब आपने फैंस को बुलाया, उनके जुनून को भुनाया, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? ये वही फैंस थे जो 18 साल से आरसीबी को सर आंखों पर बिठाते आए हैं, जो विराट कोहली के आंसुओं में रोए थे, उनकी जीत में झूमे थे। लेकिन जब उनकी सांसें टूटी तो क्या उनके लिए 2 मिनट का मौन भी नहीं बनता था? यह देश बड़ा अजीब है साहब। यहां जश्न की भूख खून की प्यास बन चुकी है। हर मौके को तमाशा बना दिया जाता है, पोस्टर छपाए जाते हैं, रील बनती है, लेकिन जब लोग मरते हैं तो उनकी चीखें दब जाती है। प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मची, कोई सबक नहीं लिया गया। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म के प्रीमियर में भगदड़ मची, एक मौत पर बवाल मच गया। अल्लू अर्जुन ने माफी मांगी, मुआवजा दिया, हिरासत में रहे। लेकिन बेंगलुरु में 11 लोग मरे, 25 घायल हुए और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, न सरकार को, न आयोजकों को, न खिलाड़ियों को। जश्न चलता रहा, ट्रॉफी लहराई गई और मौतें एक आंकड़ा बनकर रह गई। ये मरने वाले कोई नंबर नहीं थे, वो भी किसी के बाप थे, किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, किसी की मां थी, किसी की बहन थी। उनकी भी जिंदगियां थी, उनके भी सपने थे जो उस भगदड़ में कुचल दिए गए। और सवाल यह है कि अगर इन खिलाड़ियों, आयोजकों और नेताओं का कोई अपना उस भीड़ में मर गया होता तो क्या तब भी यह जश्न चलता रहता? क्या तब भी रील बनती रहती? क्या तब भी ट्रॉफी लहराई जाती? सच कहे तो इस देश में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और,
मौत सिर्फ इस देश में एक आंकड़ा है। आरोप प्रत्यारोप में मेरी गलती तेरी गलती सब कुछ खत्म हो जाता है। कोई जवाबदेही नहीं तय होती, कोई सबक नहीं लिया जाता है। लेकिन अब वक्त है जवाबदेही का। आरसीबी को चाहिए कि साफ तौर पर माफी मांगे, स्वीकार करे कि पुलिस के चेतावनी को नजरअंदाज करना गलत था। सरकार को चाहिए कि मजिस्ट्रियल जांच कराए, दोषियों पर कार्रवाई हो। बीसीसीआई को चाहिए कि फ्रेंचाइजी के आयोजनों के लिए सख्त गाइडलाइंस बने। यह ट्रॉफी अब गर्व का प्रतीक नहीं बल्कि 11 फैंस के खून से सनी हुई है। वो फैंस जो आरसीबी को दिल में बसाते थे, जिन्होंने इस जीत को अपनी जीत माना था, लेकिन उनकी मौत पर न संवेदना दिखी न जवाबदेही ली गई। यह हादसा सिर्फ बेंगलुरु की त्रासदी नहीं बल्कि हमारी समाज की संवेदनशीलता की जनाजे की कहानी है। जश्न आते जाते रहेंगे, ट्रॉफी किसी और की होगी, लेकिन जो जिंदगियां चली गई वो वापस नहीं आएगी। सवाल पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल फिर किसी और शहर में किसी और दीवार के पीछे ऐसी ही लाशें बिछेंगी और तब शायद आपका या मेरा कोई अपना उस भीड़ में दबा पड़ा होगा। और फिर जवाब कौन देगा? और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि यह हादसा नहीं जानबूझकर किया गया नरसंहार।